यानी मौजूद हैं। तो असम काजी हवाला हा कि मरुची किरदार माई बाबत बहस कर गए तो आई हवाला खारखने के वास्ता ये फ़िक्र आई हवाला एकेडमी इदारा जोड़ कर गए बाबता में शरफदाना सरपदी बीट के मर्चे विषय जी जाहिद गपशी की गिला को वता हम हस्ते इदारा को मस्ते गपशी की मैं जिम्मेवारी मिशी की वती लेजेंड्स आर्टिस्ट के हस्ते हम अगर अब्दुल कादिर भी आई था मजनी गुलाम नबी बिजली या तो गेंदे जो मैं अकबर का काकड़े ये बड़े आर्टिस्ट के शुद्ध इस्माइल शाह रियाज है कब बाय थे कि ईशानी आर्काइव महफूज पीटीवी लो कल्चर डिपार्टमेंट या दिगर डिपार्टमेंट आए आवाली सीरियल्स आवानी ड्रामानी या पैकेज जोड़ भी पता नोके आर्टिस्टानी वास्ते ईशानी लेक्चर प्रोग्राम जोड़ भी जी जी कि ई कुजा पैटर्न अदाकारी करते इसी निंदक इसी टोन इसी डायलॉग डिलीवरी चेयर पता इसी अभी गुंजाइश हमें भी कि तो ईशानी हवाला अवार्ड्स विदे हौसला अफजाई है तई इलाका ते शारानी था जो स्ट्रीट या सड़क या इलाका हमारी नाम का नामा भी जी जी तो पता ये बड़ी साले था यक रुचि मन तो का या माफसूजी गप करना बाद एक सेमिनार टाइप प्रोग्राम सेमिनार भी पता ईशानी बाबता पीटीवी था तई चिका स्टूडियोज आते तो एक पोर्शन है असम काजी नामा जी जी तो एक पोर्शन है शिता इस्माइल शाह नामा भी जी तो एक पोर्शन है जो आता शादी नामा भी राइटर्स हम हस्ते तो ये बाहिदी और तो फत फख्र न करे जी वजह के लखने बीटीवी कराची या अयूब को सब लाइना गुजरने थी कुछ जी अस्सलाम वालेकुम अयूब को साहब जी वालेकुम सलाम कैसे बिताते वशत के वजह अयूब को मरुची मा मजलिस करने गए अस्सलाम कजी याद करने गए वा ये कारानी वाला एडी बलूच साहब वाजा अमीद बुक्टी साहब अफजल मुराद साहब में मजलिस लगा तो आइए शख्सियत और फन हवाला असम का आजी हवाला चीज़ें गपजने वजह असम जान पढ़ने से मछली गपजना असम जान यकी आज से आई वो है जी और जगह आर्टिस्ट शलफा बेहतरीन कंटेक्ट तो फराक जी जी और इसकी जबरदस्त हिस्सान जी और तो ताज़ा का तकरीबन 20 लेकिन वो मैं जिला सूर ने मैं वो चम्मा सूर ने मैं जिला सूर ने अल्लाह आज जी अयूब साहब तो ये आवाज सही माने न्या गए तो लोकेशन एरिया का मुझे जी कमो अगर कमरा है तहा जरा डन्ना कमो ना बाकी आवाज हेलो हां जी जी वजह गप जी गए थे हेलो तो जोस्त का जी ये सब तो अति आवाज गप भी जमा हेलो जी आवाज पैदा क्यों थी गप्पा भी जमा आवाज पैदा हां पैदा थी आवाज निकाय का निश्ती है मेरा अमित जान मां निश्ती है एडी साहब निश्ती है सर अफजल निश्ती है आसाम बारो मतलब आपसे क्या कि मैं तकरीबन 25 साल यके मैं यहाँ साहब के साथ मैं संगत में बराती मैं निंदा करोबा जी जा मैं शादी गमी मैं 25 साल लेकिन वस्तु शुदा में 19 साल में लगा के बस खबर कहोगा ही या समझन शुदा तक मैं चम्मा तो दीर है लेकिन मैं दिला दीर नहीं जी अल्लाह बस मैं यहाँ जान दुआ असम जन मैं दिला होगा नहीं जी वजह ये कि कुल निश्ती है चाहे अमीर जा निश्ती है चाहे अफजल जा निश्ती है चाहे इदिता निश्ती है या हमारे इतने में टीवी गिंदो खान आता मचाइए पचकारा हमारी मरे खिदमत पीटीवी या पीटीवी कोयटा खास तौर चाहे बलूची ड्रामा भी चाहे दराजी भी चाहे पश्तो भी जी वजह उर्दू है मेरे नाम समझते जी वजह ये कोयटा शुआ कराची या कराची इस्लामाबाद लेकिन बस मुझे जिंदगी साहब दादा
जी वजह Acho latar kiyam şurada amega la şurada latar kiyam ilaç jwaniya nabi सही हमें अफसोस तुम्हारा से भला जी अयूब साहब तिलक मिन्नत के तो गप उती आयल दर्शन को बोले फोन है अरबी सब आवाज तवार सही माना नहीं ती बाज बस में मिन्नत वर वजह जी वजह एडी साहब तो गप्पिया वाले जने असामे वाला थे हमारे विषय एक ड्रामा के तो छाव हां पीटीवी कोयटा है हमारा नामदार सीरियलियत कि आई वासा दुकान बंद शहर बंद सड़क वीरान अच्छा मर्दों में चार के वास्ते रिश्ते छाव ड्रामा चलेगा मखलूक राव दशगे पीटीवी दे मानिश्ती जी तो ये मैं समझा कोयटा टेलीविजन वास्ते मजा ने बूस्ट पत तो आसाम काजी अदाकारी अयूब कोसो रियाज कमाल अदाकारी बुता ऐनी जैदी लैला जुबैरी तो ये मैं वास्ता फखर है जी वजह धूमी किस्ते ड्रामा बाद था सिंबल वाजा नविश्ता करता सिंबल ड्रामा बाद सिंबल वाजा अफजल मुराद ने पिछले साहब है आ बेहतरीनियत के आई नामा गुद किस्ते ना आई नाम सिंबल है करता है एक बंगली चूड़ी गुशन शरा आई नाम हम सिंबल आई किरदार कहते हैं याद बोगा अयूब आसामत ना देखिए किरदार बाद है अयूब बस आसामत कुल दुआ है वास्ते लेकिन जमाल मुझ कैरेक्टर है इधर कुल लेकिन आसाम काजी जमील मलिक जी जमील अहमद जमील मलिक मलिक जमील मलिक आप प्रोड्यूसर रेडियो है तो राइटर लेकिन सुंबल हवाला अली अदर शाहवानी साहब जाना तो मोहम्मद दुआ तो कोयटा पूरा करीब है लेडी कैरेक्टर आई था सक मशहूर मुतगन काबशी की एक सुंबल एक चुगा पुरता मुझे याद करे थे कि सुंबल तहा बतौर राइटर हम आसाम काजी ये एक कंट्रीब्यूशन कि आई है पे वन लाइन स्टोरी था अताउल्ला वाजा अताउल्ला और आसाम काजी ये मिन्नतवारों की ये सुंबल वन लाइन आइडिया के हस्ते पदा स्क्रिप्टिंग ही था पदा किरदार निगारी था ये दो संगत के हस्ते मना बाकायदा सपोर्ट करता मशवरा दाता ट्रैक्स दाता लाते अंचु सीन था कि आसाम वती करेक्टर यार मर्दू गुशी की ना मैं करेक्टर था ये वर्ड बेबी ये वर्ड तो एक सीन है तंचो के आ ये मोरगानी हल्के पदाई था वांगो आली चुपायरे गुशी के आई के हस्ते वांगो के हस्ते आरा अमा ची देखो देव वाला के हस्ते आवा कटगा वती जश्न करते एशिया की बात आते ना बात उसी इसे कनक छी वर्ड लोटी नु ई जनगारा चौशार नहीं जी असम छो कर वाजे अमीदत तंगत कशी कुशी मीजान चौकर हां ओदा मा ची कुशी पर वाला इसी सी बोरगानी ना जी ये जो दौर था स्लो मोशन और फरा फायर को धड़ाक ई आई ट्राई कर बस जवान तो ई बड़ी वाजे शर्जील बलूच गुमा ऑनलाइन आस्ते अस्सलाम वालेकुम शर्जील बलूच अस्सलाम खुश आमदीद आज हम एक नशिस्त है खासकर आसाम काजी की वर्सी के हवाले से एडी बलूच मेरे साथ हैं अमित बुगटी साहब अफजल मुराद साहब तो आप आसाम काजी की शख्सियत और फ़न के हवाले से क्योंकि आपने भी उनके साथ काम किया है कुछ हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं जी वजह जी बहुत शुक्रिया उनकी शख्सियत और उनके फ़न पे मैं क्या बात करूंगा जी उनसे बात करने के लिए तो इस वक्त महफिल में बहुत माशाल्लाह बड़े लोग बैठे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हमारी जो जनरेशन है जिसमें मैं हूँ मेरे साथ शायद आफ्ताब जबल और हमसे नीचे जितने भी लोग हैं जी हम लोग तो फॉलो करते रहे हैं आसाम काजी को और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे टीवी स्टेशन में लाने वाला मौलान मेडिकल कॉलेज से देख के टीवी की राह दिखाने वाला आसाम काजी था जी और फिर ये नहीं कि सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि इस दरसगाह के जितने भी जो सबक थे वो भी समझाए पढ़ाए और बहुत प्यार से और बहुत शफकत के साथ उन्होंने हमारी जिस तरीके से परवान की तो हम समझते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आसाम जैसे उस्ताद आसाम जैसे भाई मिले जो कहते हैं कि एक परफेक्ट इंसान हालांकि इंसान परफेक्ट होता नहीं लेकिन परफेक्शन के जितने करीब वो शख्स था जी तो लगा कि 42 साल की 43 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया क्योंकि वो अपने हिस्से के तमाम जो उसको चीजें करनी थी एक अच्छा इंसान एक अच्छा दोस्त एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा बाप अच्छा शोहर अच्छा भाई जी यानी एक बेहतरीन इंसान उसने अपने आप को प्रूव किया जी और फिर उसने वो
जो मिजाज था वो हमारे अंदर भी डाला। यानी वो हमारी छोटी छोटी तरबियत करता था कि आपको बात कैसे करनी है, आपको ड्राइवर से कैसे बात करनी है, आपको किसी एक होटल के इदारे से कैसे बात करनी है। वो हमें डांटता कभी भी नहीं थे, लेकिन बड़े मुस्कुरा के मिसाल दे के बात समझा देते कि यार वो ऐसे हुआ, वो देखो उसने कैसे उससे बुरी तरीके से बात की। और उस शख्स का कमाल ये था कि वो कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते थे, कभी किसी की गैर मौजूदगी में उसके पीठ पीछे या कभी किसी के बारे में कोई मजाक, अपने हमेशा अपने लतीफ़े को सुनाते थे जी। और जो शख्स कभी किसी ने उसको धोखा भी दिया होता था या किसी शख्स ने उनके साथ कोई कमिटमेंट पूरी नहीं भी की होती थी, तो वो उसका जिक्र ऐसे करते थे कि जैसे उसने उनके साथ मजाक किया हो जी। तो एक बड़े इंसान की जो एक निशानियां थी कि वो दरगुजर करने वाला इंसान था, माफ करने वाला इंसान और हमेशा खुशियां फैलाने वाला। तो वो जैसे कहते हैं ना वक्त के वली, वो इस तरह का एक इंसान था। तो अल्लाह ताला उन सबको उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो तरबियत थी वो खुदा हमारे अंदर भी वो चीज़ लेकर आए। हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि हम लोग हसान काजी भाई की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ शजीर बलोच, बहुत शुक्रिया कि आपने ख्यालात का इज़हार फरमाया हसान काजी के हवाले से। जी एडी साहब शुमा नेमका मरवे बल वाहद कम में शुमा गुटसरा ये गप्पे जनरल लूटे आसाम वाला गुंतो में पता हुआ जाए। अमित साहब मांगते कि मैं दुनिया आर्टिस्ट चल रहे हैं पर आसाम जवाब नहीं जी। आई रंद अल्लाह ताला सलामत बिकन अयूब कोसो आई मैं कोशिश है कि दुनिया आर्टिस्ट सवाल बंद चीज़ें आइडिया डिस्कस करना या कार्य करना। तो मैं दिल में लौटे कि हमेशा जी हमें बड़े आर्टिस्ट बनते दुआनी मोहब्बत खंद मेहर खंद जी खंद जा खंद वाजमी साहब तो गप्पी जरूर बस अल्लाह जन्नत फिरदौस सा जगह दा असामा। अब तो मजने मैं उस्ताद है बड़ा जी हो जा देबा मावे गुशी के नौकरी नस्ल के पैदा के मैं सीनियर हूं। मैं एडी बलोच साहब है, सर अफजल है, अयूब कोसो बादी संगत जावेद जमाल भाई दे आओ नहीं कदर भी करना देवा। तो मैं इंशाल्लाह जी नबी वाजा अफजल साहब तो आखिरी गुटी गप्पा बस एक गप्पी कि ये मैं मजनी मर्दमाना महफूज करेंगे हर बड़ी कोशिश भी मारा कनक लोटी ताकि माँ मैं देव वाला नस्ल के गए थे आवाना मालूम भी कि मैं डगारा मैं एलका मैं सकाफत था ये बड़ी मजनी मर्दम होता बात जवान वाजा एडी साहब तिलक मिन्नत वाजा अमित साहब तिलक मिन्नत अफजल साहब ती मेहरबानी शरफदारा मैं हसन काजी कार्य वाला ये तो सक बाज गप बुतुका बने वहद मारा मो नदम तो लाजम चूँकि वाजानी गप्पा में आसर सरबू की माँ होती नमीरा ने किरदार याद बिकने आनी सरा प्रोग्राम मरागश बिकने आनी सरा चेयर हम जोड़ बुतुका अंचे गोशा जोड़ बुतुका के आनी अवाल भी सड़क का ही नाम बुतुका स्कूल वानक जाओ यूनिवर्सिटी ही नाम बुतुका ताकि आओ कि मैं पदरे चे या आर्टिस्ट हम हम हाँ हौसला बरसी हाँ दिल बड्डी बरसी सरकारी मसलन जिम्मेवारी हस्ते पता सरकार तहा हमा ऑफिसर के हस्ता के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये टीवी रेडियो इदारा तो क्या हानि ताल्लुक दारुक फ़न इज़्मा है तो लाजम आहानी हो या कारी बीबी के वाला परचे के ज़िंदगी कौमानी मसलन पद जारशन क्या होती आर्टिस्ट होती फ़नकारा याद करना परचे के आर्टिस्ट कल्चर ज़ुबान लफ्ज़ान के नुमाइंदगी ते दुनिया को था तो शानी याद करना भी और ये बड़ा ज़िंदगी कौमाई निशाने भी तो हमें वाला बाज़ें असम काजी एक कार अस्तान ड्रामा अस्तान बाद डिजिटल दौर के हस्ते मर्ची सोशल मीडिया इंटरनेट हैं तो बाद हमें ड्रामा दिमाग है गुबा वो शानी कसानी क्लिप जोड़ कर वो ताकि तेगी दुनिया असम काजी फ़न और इज़्मा बलद भी हमें बड़ा मैं ईद के आर्टिस्ट ताशाद हस्ते हैं वो ईद के ज़िंदगी और सलामतें आर्टिस्ट हस्ते आहानी कार हम दिमाग है गुबा ताकि दुनिया पेशदार भी कि मैं करा जवाने आर्टिस्ट चोने हस्ते आनी कार आनी इज़्म आनी उनर तो ये अवाल हा बायदें ये सर्ज में कौमी जिम्मेवारी हस्ते अमा वाकदार के मर्दम हस्ता आहानी जिम्मेदार हस्ते वजीर और सेनेटर और MP एमएनए जिम्मेदारी हस्ते आवती कौम है एक आरा या आर्टिस्ट देमा बरम शरफदारा ग्वामी दांका अवती मेहमानदार डॉक्टर जाहिद दश्ती और मरूची खूबसूरत मरागश के संबे था सैयद ज़ेशान अहमदा मोकल बिदियत अल्लाह बाउटे।